अगर if you are if you don't have the plan, then plan to fail. क्या मतलब हुआ कि अगर प्लान नहीं किया तो आपने इरादा कर लिया फेल होने का। फेल होने का इरादा नहीं कर लिया, फिर फेल होने की तैयारी करें। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें कि हम लोग अगर छोटे से बच्चे थे, स्कूल में बहुत कम नंबर आया, खतरा है कि घर पे जाएंगे तो कुछ, पुराने ज़माने तो मार वार भी लगती थी, अब पता नहीं आजकल तो एडवांस ज़माना है, तो अब्बा जी मारेंगे, तो अब फेल हो गए ना, तो फेल होने का प्लान फिर क्या होगा हमारे पास फिर, उसका भी इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि घर जाएंगे तो सीधे दादा की गोद में चले जाएंगे या दादी के पास चले जाएंगे कि आप बच जाएं। So if you बैकअप प्लान यानी, so if you fail to plan then plan to fail। ठीक है, लेकिन हमें जो तैयारी करनी है वो फेल होने की नहीं करनी है, हमें प्लान बना के आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। ओके, अच्छा, अब जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान हमारे रोज़मर्रा के जो हम काम कर रहे हैं उन कामों को हंगामी सूरत हाल में सर अंजाम देने का तरीक़ेकार है। मिसाल के तौर पे हमें दरवाजे खोल के बाहर जाना है, दरवाजे खोल के बाहर तो हम रोज़ाना जा रहे हैं, जब घर से बाहर जाना है तो लाइट्स ऑफ करके जाना है, वो भी हम रोज़ करें, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से सर अंजाम देंगे। और इस वक्त जो इमरजेंसी हमारे सामने है वो फायर इमरजेंसी है कि आग लगने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं। तो हम पहले एक जेनेरिक प्लान देखेंगे जो कि किसी भी एक बिल्डिंग के लिए हो सकता है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ईमार के प्लान की तरफ जो कि हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, और इस ट्रेनिंग के दौरान उस ड्राफ्टिंग में हमें काफ़ी मदद मिल रही है ये समझने के लिए कि ईमार के सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। मेरे ख्याल से सही है, नजर आ रहा है। जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो क्या हम अपने नॉर्मल होश हवास में रहते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है। मतलब मुझे अभी घर से अगर फ़ोन आता है कि जी वो आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए और बड़े ब्लीडिंग हो रही है, सर में चोट लग गई है, ये सारी चीज़, तो अब क्या होगा, मैं जो हूँ क्या इसी तरह आराम से बैठा हुआ हूँगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्या कैफियत होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। नहीं, मैं तो एक आम आदमी, सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वैसे। मतलब मैं एक आम सा बंदा हूँ। ठीक है, आप घबराहट का शिकार किस तरह से मैं हो जाऊँगा, अब क्या करूँगा। इमेच्योरिटी आ जाती है कि मैं जैसे इस बच्ची के पास पहुंचूं उसकी हेल्प करूं या डॉक्टर हाँ, के पास मतलब फौरन वहाँ पहुँचूँ, पहली बात क्या है वहाँ पे पहुँचूँ। अब मैं पहुँचता हूँ तो क्या मैं अपनी गाड़ी चला के जा सकता हूँ सही तरीके से, नहीं जा सकता। तो ये इमरजेंसी है ना, तो इमरजेंसी में मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो अगर मैंने कोई प्लान नहीं बना हुआ है तो मैं गाड़ी चला के जाऊँगा। इसका क्या प्लान हो सकता है इमरजेंसी रिस्पांस का, कि इमरजेंसी में गाड़ी किस तरह चलाई जाए। सर प्रिकॉशंस ली जाती हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर नॉर्मली आप 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो उस वक्त आपको ख्याल रखना है कि आप नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलाएं। मेरा तो ख्याल है मैं 160 पे जाऊँगा। डिपेंड करता है ना, एक तो आप एक नॉर्मल इंसान है, दूसरा आपने कभी सोचा नहीं है कि मेरे साथ ये हादसा दरपेश आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम पहले ही एक बैकअप प्लान बना लें कि इन फ्यूचर मेरे साथ ऐसा होगा, तो हाँ बैकअप प्लान क्या होगा, ओवरकम किया दूसरा ड्राइवर होना चाहिए आपके पास। दूसरा ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है ना। उस वक्त मैं कहूँगा चाबी गाड़ी की मिलूँगा, मैं कोई ऐसे जब मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकता, मैं गाड़ी की चाबी इनके हैंड ओवर कर दूंगा, आपके हैंड ओवर करो, कैन यू प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल। दिस इज वन लाइनर प्लान ड्यूरिंग इमरजेंसीज, यू डू नॉट ड्राइव। याद रहेगा नहीं रहेगा सर, डिपेंडेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना, बीइंग प्रोफेशनल। अगर आप अकेले हैं ऑफिस में, आपके पास कोई ड्राइवर ही नहीं है, डिपेंडेंट देखिए नहीं है का जो है ना वो एक सिचुएशन मुख्तलिफ है, ठीक है ना, नहीं है का सिचुएशन मुख्तलिफ है, लेकिन if you have some other person available with you, request him to drive your car,
नहीं है तो फिर ठीक है। और ये मैन टू मैन भी डिपेंड करता है। कुछ लोग इमरजेंसीज को आराम से ले जाते हैं, हैंडल कर लेते हैं, हौसला रखते हैं, उनके होश हवास कायम रहते हैं, लेकिन बेशतर अफराद के होश हवास ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, HR का स्पेशलिस्ट है, डायरेक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन इमरजेंसी में उनकी सबकी जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट हो जाती है। हम जो मशीन है, बंदे में, और मैं भी मशीन हूँ, ये भी कंप्यूटर भी मशीन है, तो लेकिन इस मशीन में और इस मशीन में फ़र्क है। इसका आप बटन बंद कर देंगे उधर से तो ये प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। मेरा कोई बटन है जिसको बंद कर दिया जाए तो मैं बस बंद हो जाऊँ, ऑफ हो जाऊँ। बंद तो हो जाएंगे लेकिन दोबारा खुल नहीं पाएंगे। यानी बंद करना आता है आपको ना। देखिए, अल्लाह मियां ने हमें बंद करके दोबारा खोलने का सिस्टम भी रखा हुआ है, मालूम है आपको? बिल्कुल ऐसे। आप बेहोश हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। क्यों बेहोश हो जाते हैं? बेहोशी क्या है? टेम्परेरी ऑफ मोड है कि जिसको कहना है मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इतना प्रेशर पड़ा कि मैं कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स हो गया, बेहोश हो गया। और बेहोश होना भी एक नेमत है, क्योंकि अगर मैं बेहोश नहीं होता तो मैं मर जाता। ठीक है, बेहोश करके भाई थोड़ा आपको वक्त लगे। मैं थोड़ी तारीफ करूँ आपकी बात की। सर। पहली चीज तो ये कि ईमान मेरे लिए मेरा घर है, और अगर यहाँ पे आग लगती तो मैं अपने आप को घबराहट के अंदर नहीं लेकर आऊँगा। क्या शुड बी अ बैकअप प्लान, मुझे उसको टैकल किस तरीके से करना है। ठीक है, चाहे मेरा घर हो, अपना जाती घर हो या इमारत, हम यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरे लिए दूसरा घर है। सही है। अगर उस वक्त मैं घबराहट का शिकार हो जाऊंगा तो मैं आग कैसे बुझाऊंगा? सही तो है। मेरे नजदीक यहाँ पे एक सेशन ये भी होना चाहिए कि इंसान को अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, फायर फाइटिंग के अंदर स्पेसिफिक एक सेशन होना चाहिए कि अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करनी है। हम इस चीज को वैल्यू देते हैं ना, अहमियत देते हैं। और आपने कहा कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। इट्स मीन कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि मैं हैबिचुअल हो गया। इट डजंट मीन कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कि मैं बेहोश हो गया। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि यार इस मुश्किल को मुझे किस तरीके से टैकल करना है। आग लगनी तो मुझे उसको किस तरीके से बुझाना है, एक्सीडेंट होना है तो उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। दिस इज द बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो बिल्कुल सही आपने कहा हमजा साहब ने कि हमें उसको टैकल करना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। और इसमें अगर मैं एक लाइन का इजाफा कर दूं कि हमें उस बैकअप प्लान को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, क्रिकेट का आजकल ज़माना चल रहा है तो क्रिकेट में एक लफ्ज़ और कहते हैं, जुमला एक मशहूर है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और एक भी कहते हैं ना, क्रिकेट बाय प्रैक्टिस, क्रिकेट बाय चांस। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है ना वो कीवर्ड है। एक और इमरजेंसी रिस्पांस में फ्रेज यूज होता है कि नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस, नॉलेज लीड्स टू इग्नोरेंस, लीड्स टू पैनिक। इग्नोरेंस आपको कहाँ ले जाती है? पैनिक की तरफ। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप घबरा जाए। अब मैंने जब कहा ना कि चाबी गाड़ी की किसी और को दें कि आप मुझे हॉस्पिटल लेके चल सकते हैं, चाबी उसके हाथ में मैंने क्या की है? दी है। मैं ज़बानी कहता तो जुमला आपके दिमाग से आता और निकल जाता, लेकिन वंस आई हैव प्रैक्टिस्ड इट तो फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो क्या आप कर सकते हैं कि अपनी अपनी चाबियां या कोई एक चीज़ दूसरे को पकड़ा के अगर मेरी गाड़ी ड्राइव करो, डू इट, डू इट। हम वन लाइनर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान छोटे छोटे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने और प्रैक्टिस भी की थी कि आग लग जाए तो ज़मीन पे गिरे, स्टॉप ड्रॉप रोल। और प्रैक्टिस की थी कि बंदा गिर जाए तो बेहोश हो जाए तो उसको कैसे लेके चलते हैं, अकेले हैं तो कैसे लेके जाएंगे, दो लोग हैं तो कैसे लेके जाएंगे। क्या ये चीज़ें आपको हर वक्त याद रहेंगी? इमरजेंसी में फ़ौरन एकदम आ जाएगा आपके दिमाग में? नहीं आएगा, जब तक कि आप हर महीने कुछ न कुछ वक्फे के बाद एक एक दो दो मेथड्स को प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे। सो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस, ठीक है। जब इमरजेंसी आती है, जब घंटी बजती है, जब खबर आ जाती है, उस वक्त तैयारी का टाइम नहीं होता है। आपको तैयारी का टाइम ये है
क्लियर? तो अपनी तैयारी रखेंगे। अब एक छोटी छोटी इमरजेंसीज है, मैं ऐसे ही डिस्कस करता हूँ कि अभी आ जाता है फोन के जी इधर बम धमाका हो गया, क्या करेंगे आप? क्या करोगे भैया? बम की तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं दी गई, अब आप क्या करोगे? साइड छोड़ के चले जाएंगे। साइड छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज सिंपल कि आप जिस जगह पे हैं वहां से आप दूर चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, कोई कॉल करेंगे, टेलीफोन करेंगे? हाँ कॉल करेंगे। कहाँ पे? कहाँ पे फोन फायर करेंगे? वाले बम डिस्पोजल को करेंगे या बम जो है सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है? अगर बम डिस्पोजल नहीं तो आप पुलिस को फोन कर सकते हैं। अगर वहाँ का नंबर, पुलिस का नंबर क्या है? 15 सबसे ज़्यादा। बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स हो गई, आप फंस गए, फिर क्या करेंगे? रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे, रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? 1122 पे कॉल कर। 1122 तो लाहौर में मेरे ख्याल में बड़ी देर में आएगी यहाँ तक। हाँ? कराची का कौन था ये बताएंगे। कराची का कौन है, यही तो सवाल है ना। उस दिन मेरे ख्याल है हमने मोबाइल में नंबर भी सेव किए थे ना। हाँ सेव किए थे ना। आज उनको भी जो एम्बुलेंसेज है उनको भी कॉल करनी है कि जो डैमेज है, जो लोग इंजरी हैं उनको लेके जाएं। तो देखिए फायर ब्रिगेड का यहाँ कराची में नंबर है 16, ठीक है? लेकिन 16 नंबर बहुत ही कम जगहों से मिल पाता है सही तरीके से। तो आपके मोबाइल में जो नंबर है नियरेस्ट फायर ब्रिगेड का वो सेव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और आपके मोबाइल में 2 नंबर सेव होने चाहिए, नियरेस्ट आपके वर्क प्लेस का करीब करीब और आपके घर के करीब करीब जो है। तो एक नंबर तो मैं आपको बताता हूँ 99, अब आप लिखें 021 9921 5007 5007 फायर ब्रिगेड जो है उसका नंबर आपके पास है। लेकिन 9921 कम से कम आपके पास एक नंबर है कि शहर में कहीं भी हो, ये इनका सेंट्रल फायर स्टेशन है, तो यहाँ से ये नियरेस्ट को ये लोग खुद भी बता सकते हैं। चलो